हम सबकी तरफ से ये स्मृति दिन ताकत श्रद्धा और समर्पण का ये प्रतीक आदरणीय आप सबके विधायक श्री राम कुमार गौतम जी और अन्य अतिथि यहाँ उनको भेंट कर रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियां बजाकर अपने आप को शामिल करें इस मेला में। और अब इससे पहले ये कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय नायब शरीफ जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, हरियाणा में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार जी, कृष्ण बेदी जी, मेरे अजीज जो थोड़ी सी वोट से रह गए कैप्टन योगी जी के नाम थोड़े तरह भूल गए, मुकेश जी और भाई जितने भी स्टेज पे बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे मेरे जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के चुनाव से लेके रैली तक साथ दिया, कलीराम जी पटवारी और सारे आगे जिला सब स्टेज पे बैठे हुए हमारे नेतागण और भाई इस जंग को जीतने वाले और आज जो मेरे भाई इस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं और सबका दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपका हर कदम मेरे सिर के ऊपर रखा है। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी जिनके बारे में ये कह सकता हूं, इन्होंने 3 पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल सट्टा बाजार जो कहते थे 24-25 सीट से फालतूड़ी आएंगी, लेकिन नायब सैनी इस पार्टी का बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, जिसने साबित कर दिया कि नायब सैनी ही ऐसे मौके पे सरकार को ला सकता है। हम सब शुक्रगुजार है, सारा हरियाणा शुक्रगुजार है नायब सैनी जी का। अगर ये नहीं होते तो जो सट्टा बाजार चल रहा था वो यूं का यूं लागू हो जाता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं नायब सैनी जी का। हरियाणा की जनता शुक्रगुजार है। आपने इस पार्टी को नई जिंदगी दी। तीसरी बार सरकार को लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं शुक्रगुजार हूं नरेंद्र मोदी जी का भी, जिन्होंने पहली बार एहसास कराया 2014 में कि ये पाकिस्तान नहीं है भाई, ये हिंदुस्तान है। पहली बार एहसास कराया और एक नई शुरुआत की, बहुत बड़ी शुरुआत, जो हमारे गुरुओं को नमन किया। कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने पंचकूला में, और मैं शुक्रगुजार हूं नायब सैनी जी का, जिन्होंने एक मजबूत नींव रखी थी जो बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर ने, उस पर एक शानदार महल बनाने का काम किया। और हमारी बहन बेटियों के लिए जो इन्होंने वचन दिया था कि 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के हिसाब से हमारी बहन बेटियों को दूंगा, वो वचन भी पूरा किया। और इनके बारे में भाई ज्यादा क्या कहूं मैं, मेरी जिंदगी में पहला चीफ मिनिस्टर देखा है मैंने, जो रात के 2 बजे भी लोगों को
मुख्यमंत्री जी आएंगे कहीं भी ये बिना मिले किसी से जाते नहीं है। बहुत बड़ी बात है, उनकी समस्या का समाधान करके जाते हैं। और जितनी शुरुआत खट्टर साहब ने की थी, सबको जो कमी थी वो भी पूरी की और बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो भाई आज आप जो आए हो, नायब सैनी जी के स्वागत में आए हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मुख्यमंत्री जी, ये हल्का बहुत ही बदनसीब हल्का है। सभी को ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई एमएलए ना रहा हो, कोई सरकार ना रही हो इस हल्के की। मैं हर गांव में गया हूँ धन्यवाद करने के लिए और रेती का लोटा देने के लिए, आपकी मांग लेने के लिए, इनकी मांग लेने के लिए। अनेक गांव में पानी पीने की समस्या है, हर गांव में लगभग गंदा पानी की निकासी की समस्या है और अनेक समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं जितनी मैं लिख सकता था मैंने आपको भेजी है। आपके पास है सारी समस्याएं। मुझे उम्मीद है आपका बहुत बड़ा दिल है, प्यार भी बहुत करते हो आप इनसे, हरियाणा की जनता से प्यार करते हो आप। और सबसे बड़ी बात यह है, जो राजा का धर्म है, सबको सबका हक दे, किसी में भेदभाव ना करे, तरक्की भी सब जगह एक करे, तो आप सबसे सबको सबका हक दे रहे हो हरियाणा में। आज इस वक्त हर इंसान, हर तबके का आदमी आपसे खुश है, कोई नाराज नहीं है। किसी को एक दर्द है अगर कि वे नायब सैनी बना कैसे, उसका तो किसी का इलाज है नहीं भाई। लेकिन हरियाणा की जनता बहुत खुश है, इतनी खुश है, हर आदमी आपको देखने के लिए तरसता है। मैं न्योता दे के आया था और कोई गाड़ी मैंने अपनी तरफ से किसी के पास कुछ नहीं भेजा, सारे अपनी बंदी से आए, एक पैसा मेरा इस रेती में खर्च नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो पता नहीं क्या क्या करके लोग लेते हैं जनता को। मेरी जो टीम है जिन्होंने इसमें मदद की, मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कुछ भाई तो यूं भी सोचते थे कि गौतम ने टाइम तो ले लिया चीफ मिनिस्टर का, नायब सैनी जी का, पता नहीं वो कितने आदमी लाओगे रेती में। लेकिन भाई आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में आके बहुत बड़ा काम किया है, आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत भारी एहसानमंद हूँ आपका। मुख्यमंत्री जी, मैंने सारी मांग आपको लगभग जितनी मेरे संज्ञान में आई आपको लिख के भेजी है और मुझे पूरी उम्मीद है आप जो होने वाली है उसमें कमी नहीं छोड़ोगे। हमारी मेन मांग जो थी इन लोगों की कि सफीदों को जिला बनाया जाए, चाहते हो सारे भाई? मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे, समय कितना है लग जाओ। दूसरा थी तीनों खेड़ा को तहसील, सब तहसील को तहसील बनाया जाए। और ये सड़क जो बहुत दिन से आप भी आए हैं, इस सड़क पर आपने देखा होगा बहुत खतरनाक हालात, टूटी फूटी पड़ी है, झील से पानीपत की सड़क। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी ये सड़क बहुत जल्दी बने ताकि लोगों को तकलीफ का छुटकारा मिले। लोगों को एक नर्सिंग कॉलेज 6 साल से लगभग, बहुत शर्म की बात है, उसके पीछे से जितने भी मंजूर हुए थे कॉलेज सब की बिल्डिंग है, लेकिन हमारे बेटियां वो गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास लगा रहे हैं। जामनी कॉलेज जिसका आपने अभी शिलान्यास किया है, 5-6 साल से लड़कियां स्कूल में बैठी है,
स्कूल में क्लास लगा के बेच के आ जाओ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुरू किया जाता। और अनेक डिमांड मैंने आपको लिख के दी है। इरिगेशन से कंसर्न एक बहुत ही प्यारा गांव है खेड़ा खेमावती, जिसकी थम्पिंग मेजोरिटी प्योर बीजेपी का है। गरीब जातियों का ये गांव है। पानी की खतरनाक पोजीशन है, सारा गांव सड़ा हुआ रहता है हमेशा, गंदा पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। तो उसकी और भी प्रॉब्लम है, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है और जितनी भी समस्याएं हैं पर ये नहीं सुना सकता। मुझे लगता है आप ही सुनाओगे तो और अच्छा लगेगा। कितनी आपने मंजूर की, कितनी में कोई दिक्कत है। तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ, सभी जो हल्का है ये बेचारा बहुत ही अच्छे लोगों का है। गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये बहुत परेशान है। आज आप इनकी सारी परेशानी को दूर करके जाओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपका दोबारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप यहाँ आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से दुआ करता हूँ भगवान आपकी जिंदगी भी महफूज रखे, इस कुर्सी को भी महफूज रखे, इसको भी कभी खतरा नहीं हो। आपने सबने बहुत प्यार से मेरी बात सुनी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर श्री राम कुमार गौतम जी, स्थानीय विधायक महोदय। आपने जिस आत्मीयता के साथ, जिस भावनात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके साथ पधारे अन्य महानुभावों का स्वागत किया है और जिस भाव से यहाँ की जनता जनार्दन की जरूरियात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए अब मैं आग्रह कर रहा हूँ शख्सियत से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस बड़े परिवार को संगठित रखने का बाद में कार्य कर रहे हैं, आदरणीय श्री मोहम्मद कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के आभार और अपना आशीर्वाद। भारत माता की, जोश के साथ बोलने से भाई, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आदर और सम्मान के योग्य आदि से सफेदों के इस विशाल और विकास की रैली में हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अभी संबोधन करके गए और आपके लोकप्रिय विधायक जब चुनाव के समय आए थे तब भी एक ही निवेदन किया था, ऐसे सफेदों में कमल का फूल और सीधा सरकार में भागीदारी करनी है। ऐसे विधायक को आप सबने चुनने के लिए काम किया, जिसका आज परिणाम है कि विशाल जनसभा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के स्वागत में विराजमान है। इस सभा के आयोजनकर्ता राम कुमार गौतम जी, यहाँ के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मीणा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जी, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पवार जी, यहाँ के जिला के प्रभारी मदनलाल गोयल जी, तेजेंद्र ढोल जी, योगेश बिराटी जी, पूर्व विधायक श्रीराम पटवारी जी, श्रवण गर्ग जी चेयरमैन, अमरपाल राणा जी चेयरमैन, विजय पाल एडवोकेट जी, सुरेश कौशिक जी, गुलाम सिंह सैनी जी, जितेंद्र रोड जी, श्रीमती पुष्पा तायर, चंद्र सैनी जी, रोहतास शर्मा जी, श्रीमती कविता शर्मा जी और रजत गौतम जी, जो गौतम जी के बेटे हैं, जवाहर सैनी जी और मंचासी सभी नेतागण इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनें, चाहकार पत्रकार साथियों और अमित सैनी जी ने आपका खूब मनोरंजन किया हुआ, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जोश और उत्साह के साथ आप सब आए और मेरे से पहले विधायक जी ने सारी बात बताई हुई।
आज पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में एक ही चर्चा है कि भाई मुख्यमंत्री हो तो नायब सिंह सैनी जैसा हो। जो इस प्रकार का जो भाव आया, जो इस प्रकार का विचार आया, बहुत वर्षों के बाद हरियाणा को ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मिले। मुख्यमंत्री पहले भी बहुत हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो विकास की रफ्तार इस हरियाणा प्रदेश में स्थापित की थी, जिस प्रकार से हरियाणा में हरियाणवी एक का जो मंत्र दिया था, उसको अगर पूरी ताकत देने का काम किया है तो ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। आज हरियाणा में चहुमुखी विकास और आज इस सफीदों में भी लगभग 37 डिमांड है जो मुख्यमंत्री जी पूरी करके जाएंगे। बहुत सारे स्कूलों का निर्माण होगा, हॉस्पिटल का निर्माण होगा, बिजली के ट्रांसफार्मर, पावर हाउस, पशुओं के हॉस्पिटल, बहुत सारे आपकी सड़कों की डिमांड वो विस्तार से मुख्यमंत्री जी आपको बताने वाले। लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, जिस प्रकार से आपने लोकसभा में भी मेरे को जिताने का काम किया, उसी प्रकार से विधानसभा में भी जिताने का काम किया। इस सफीदों को बीजेपी का गढ़ बना दो और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगकर चलते रहो। फिर सफीदों को चाहे जिले की बात आए, चाहे कोई भी बात आए, सफीदों वालों की सारी मांग पूरी होगी। जब समय आएगा तब सफीदों जिला भी बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी बहुत सारी चीजें चली है, जनसंख्या का होगा, कृषि मंत्री होगा और बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी होती है, वो भी होगा। और बहुत सारे हमारे पड़ोस में असम में भी जिले की मांग कर रहे हैं, गुहाना में भी कर रहे हैं और सोच विचार करके एक निर्णय में पहुंचेंगे और आपकी बात की भी सुनाई होगी। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हरियाणा को विकास की दृष्टि से आज देश से आगे बढ़ा रहे, विकसित भारत तो विकसित हरियाणा का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, आप सबको पता है कि पीछे अमित शाह जी आए थे और हरियाणा का विजन की डॉक्यूमेंट्री उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर का अनावरण था और अमित शाह जी को सौंपने का काम किया था। आज हरियाणा उसी प्रकार से तेज गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है और हरियाणा में जो कहावत है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार 2 साल जयकार लगाएंगे, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, ये विश्वास पक्का करके और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहो। इतना सा ही निवेदन प्रार्थना आपके बीच में करने को आता। आप सब बड़ी संख्या में थोड़े लेट आए, फिर भी आप जमे हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आपने यहाँ की उपस्थिति का स्वागत किया। इस आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त किया है कि वो यह जनता जनार्दन को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सब देख रहे हैं मंच पर पहली पंक्ति में अनेकानेक वक्ता यहाँ विराजमान है। हमने सबसे आग्रह किया था कि आप भी अपना उद्बोधन दें, लेकिन सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि हम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो यहाँ बौछार उपहारों के रूप में देंगे, उस बौछार से अपने आप को अभिषिक्त करना चाहते हैं, उससे गदगद होना चाहते हैं। इसलिए सभी ने ये निवेदन किया है कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही अपना आशीर्वाद देंगे। यदि आप सहमत हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मेरे अकेले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कैसे ये यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर मिशन सेवा वही की भावना से अपना काम करते हैं, जिनके बारे में विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय अनेक बार कहते हैं कि बहुत विनम्र है, विवेकशील है, विश्राम रहित है, 2-2 बजे तक रात को लोग उनसे मिलते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहाँ भी जाते हैं अपने स्वभाव के अनुरूप और अपनी कार्यशैली के अनुरूप विकास की जो बयान वहां पर छोड़ के जाते हैं, वो पूरे हरियाणा प्रदेश में संघ खत्म संबद्धम के भाव से चलती रहती है। एक बार आप मुझे आश्रय दीजिएगा आपकी जोरदार तालियों का कि मैं आग्रह करूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से आप आए और अपना स्नेही आशीर्वाद यहाँ के उपस्थितों को दें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। वाणी रसवती क्रिया लक्ष्मी दानवती सफलम तत्सजीवितम। जोरदार तालियां इनके लिए। भारत माता की। भाई सफीदों की सरदारी आज एकत्र बैठी है और आवाज बड़ी कम है। मैं थोड़ा लेट जरूर हुआ हूं,
कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। फरीदाबाद से मुझे बाई रोड ही आपके बीच में आना पड़ा है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि धन्यवाद विकास रैली में शहीदों की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार कृष्णलाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी, आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक, आप सब किसान, शहीदों से हमारे लोकप्रिय विधायक राम कुमार गौतम जी, हमारे जिला जींद के प्रभारी मदनलाल गोयल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तजेंद्र ढोल जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा जी, जवाहर सैनी जी, योगेश परागी जी, गो सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी और हमारे गुलाब सैनी जी कनाडा से, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य सुरेश कौशिक जी और हमारे अमित रोहतकिया जी, जो लगातार हम सबका जो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उत्साह वर्धन करते हैं और इतनी भारी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम नाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, शहीदों की यह धरती, ये हरियाणा की राजनीतिक चेतना और जन विश्वास की ये मजबूत पहचान है। साथियों, इस तरह पर आज की यह रैली जन आशीर्वाद का ये महासंगम है। साथियों, हम देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में आज ये जनसैलाब उमड़ा है। यह उस विश्वास की साथियों ये गूंज है जो आपने विकास, ईमानदारी और राष्ट्रहित की राजनीति के पक्ष में आपने अपना समर्थन दिया है। साथियों, शहीदों की यह धरती सदा ही परिश्रम, त्याग और सत्य का ये प्रतीक रही है। साथियों, आज उसी धरती से विकास ही विकल्प और विकास ही भविष्य की एक नई ये ओंकार उठी है। साथियों, आज मैं सीधे फरीदाबाद से आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, वहां पर यहाँ की तरह हजारों की संख्या में, लाखों की भीड़ में लोगों का साथियों जन सैलाब था। और साथियों, मैं देख रहा था वहां के लोगों के चेहरे पर एक ही विश्वास था और वो विश्वास था कि भारत बदल रहा है। साथियों, ये विश्वास मैंने उनके चेहरे पर देखा है। साथियों, हरियाणा आज आगे बढ़ रहा है, ये विश्वास उनके चेहरे पर था और वही जोश, वही विश्वास, वही ऊर्जा साथियों मुझे शहीदों की इस धरती पर आप लोगों के कई गुना अधिक दिखाई दे रही है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, ये परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये परिवर्तन
उस मजबूत नेतृत्व की देन है जिसने देश को एक नई दिशा दी है। साथियों, जिसने गरीब के घर तक विकास पहुंचाया है, जिसने हर नागरिक को एक विश्वास दिलाया है कि उसका सपना इस देश का सपना है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उस नेता की, उस भारत मां के लाल की, नरेंद्र मोदी, जिसने इस भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प 2047 का लिया है। ऐसा महान नेता साथियों, जो बिना रुके बिना थके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, उनकी नीयत साफ है, हम सब ये जानते हैं, उनका इरादा भी मजबूत है और उनका लक्ष्य भी साथियों स्पष्ट है। हरियाणा का हर नागरिक खुशहाल हो और हर काम विकसित हो और हर युवा आत्मनिर्भर हो, ये सोच हमारी सरकार की है। साथियों, सभी को की यह भूमि खेती किसानी के साथ संघर्ष और स्वाभिमान की भी एक भूमि है। एक समय था जब यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। साथियों, सड़कों की हालत वो खराब थी, रोजगार के लिए हमारे हमारे युवा लोगों की चौखटों पर वो बैठा रहना पड़ता था। साथियों, विकास केवल कागजों तक ही सीमित था। साथियों, लेकिन आज आप देखते हैं पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तस्वीर हरियाणा की बदल चुकी है। आज गांव-गांव वो सब पक्की सड़कें हैं। साथियों, किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। युवाओं को पारदर्शी आधार पर साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार की नौकरी मिल रही है। यह बदलाव ये आपके जीवन में साथियों दिख रहा है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, जब सच्चा विकास होता है तो झूठ की राजनीति करने वालों को कुछ दिक्कत जरूर होती है। साथियों, विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा नहीं है, आज कोई विजन नहीं है, आज कोई नीति भी उनके पास नहीं है। साथियों, बस एक ही एजेंडा है कि भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो। ये विपक्ष के पास आज एक ही एजेंडा है। साथियों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग 10 को तक सत्ता में रहे हैं, आपने सभी लोगों के लिए क्या किया है, ये भी आज पूछने की जरूरत है। आज उनको बताने की भी जरूरत है। क्या उन्होंने आपके खेती की चिंता की है, ये भी उनसे पूछने की जरूरत है। क्या उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं, ये भी बताने की जरूरत है। साथियों, उन्होंने केवल सत्ता सुख भोगा है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जनता के वादों को साथियों जाल में फंसाकर उनके ऊपर छोड़ने का काम उन्होंने किया है। साथियों, आज जब जनता जाग चुकी है तो कांग्रेस के साथियों, विपक्षी साथी आज बखला गए हैं। आज वो विकास को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए वो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित और लोगों को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें जो हमारी सरकार जो कहती है, हमने जो कहा है, साथियों उसको पूरा किया है। इसका परिणाम है कि आज हमने पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 217 में से 60 वायदों को आज हमने पूरा कर दिया है। 157 वायदों के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। आज हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो दूरदर्शी मार्ग इसके पीछे है। साथियों, हमारी सरकार
राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे इस बात का गर्व भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक संकट या कोई आपदा आई है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। चाहे साथियों कोरोना काल का समय हो, विदेशों से भारतीयों को भारत में लाने की बात हो, और साथियों चाहे अफगानिस्तान में युद्ध की स्थिति में भारतीयों को सुरक्षित भारत की भूमि पर पहुंचाने की बात हो, और साथियों चाहे अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है, भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साथियों उस समय के अंदर जब पूरा विश्व प्रभावित है और पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने उस समय में भी एक्साइज ड्यूटी को कम करके उन रेटों को स्थिर करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको घटा करके देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों हम सब जानते हैं कि विपक्ष किस प्रकार से गुमराह कर रहा, किस प्रकार से विपक्ष झूठ को फैलाने का काम कर रहा कि गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के। साथियों आज मैं सभी लोगों की सरदारी के बीच में एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हरियाणा में ना पेट्रोल की कमी होगी, ना डीजल की कमी होगी, और ना ही साथियों गैस की कमी होगी। हमने इसके लिए जो विपक्ष अफवाह फैला रहा है इससे हमें बचने की जरूरत है। साथियों इस हाल के अंदर कुछ लोगों ने काला बाजारी शुरू कर दी थे, हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और साथियों गैस निर्बाध मिले लोगों तक, उनके घर तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमने गैस पाइपलाइन के विस्तार का एक योजना बनाई है जिसका 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर उसका भाव था, परंतु हमने उसको घटा करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर वो कर दिया है। और हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से अधिक घरों में PNG कनेक्शन गैस के देने का लक्ष्य ये पूरी तेजी से पूरा होगा। साथियों सरकार जो आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरी तरह हमारी सरकार सतर्क है। साथियों आप सभी से मेरा आग्रह है कि विपक्ष के इन बातों से, इस झूठ के अंदर फंसने की बजाय साथियों सरकार का सहयोग करें। साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ साथियों योजनाओं को गति से धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हमने हर वर्ग के और हर वर्ग के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता से हम धरातल पर घरों तक, लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों मैं पूरे विश्वास के साथ आज सभी लोगों की सरदारी को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव के अंदर दिया है, मैं आप लोगों को एक विश्वास कराता हूँ कि सभी लोगों के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों इसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों आज की जो रैली, जो धन्यवाद और विकास रैली है, साथियों इसका ये स्पष्ट आदेश है कि धन्यवाद तो मेरे सभी के लोगों का है जिन्होंने साथियों एकमुश्त होकर के यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम किया है। और साथियों विकास की जिम्मेवारी हमारी है और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि आज यहाँ आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने के लिए आज मैंने 49 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं। साथियों इनमें
19 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के 6 उद्घाटन और 30 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के 4 शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हल्के के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11.5 वर्षों में वर्ष के कार्यकाल में 206 यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था और 206 में से 181 अनाउंसमेंट पूरी हो गई है, बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने जो बोला है उस बात को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के ये हमारे विपक्ष के साथी ये लगातार इस प्रकार की बात करते हैं कि काम नहीं हो रहा है, ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। साथियों, मैं ये भी आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहाँ सभी के अंदर लगभग 1384 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए यहाँ पर खर्च किया है। और कांग्रेस ने मात्र यहाँ पर 552 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर उन्होंने इस सभी के लिए खर्च करने का काम किया है। ये 552 करोड़ रुपया भी साथियों भ्रष्टाचार की उनके समय के अंदर ये भेंट चढ़ा, परंतु आज हमारी सरकार में 1594 करोड़ रुपया साथियों विकास कार्यों के लिए यहाँ खर्च किया है, जिनके हमने पहले भी उद्घाटन किए हैं। 120 करोड़ रुपए के 49 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्यों के उद्घाटन आज मैंने यहाँ पर किए हैं। साथियों, मैं पिछले 1 साल के अंदर हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था उस काम को पूरा किया है। अपने संकल्प पत्र में हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 साल में 36,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, 13,500 युवाओं के इंटरव्यू चल रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले 11 वर्षों में जिला के अंदर साथियों 15,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं और उनका भारी भरकम जब वो डायलिसिस कराने के लिए जाते थे भारी भरकम खर्चा होता था। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को डाला था कि जब 8 तारीख के बाद ये सरकार बनेगी, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में उनका फ्री होगा। आज हरियाणा के अंदर साथियों डायलिसिस फ्री होता है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने ये भी कहा था इतनी भारी संख्या में मेरी मातृ शक्ति बैठी है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आज हमारी सरकार ने इसको भी लागू कर दिया है और बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। साथियों, ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। अब तक मैंने 243 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जो लाडली लक्ष्मी योजना बहनों से संकल्प किया था कि हम 2100 रुपए देने का काम करेंगे, मुझे खुशी है कि हमने उसको भी लागू कर दिया है। पहले मैंने 1 लाख तक ये फर्स्ट पेज में रखा था और पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। साथियों, हमने अब तक बहनों के खाते में 834 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले हमने उन माताओं को भी देने का निर्णय किया था जिन माताओं के बच्चों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर 80% नंबर उन्होंने लिए हैं। उन
उन माताओं को भी हमने 2100 रुपए देने का साथियों काम किया है। और उसके साथ साथ जिन्होंने उनको निपुण करने का काम किया है या किसी गंभीर बीमारी से अपने बच्चे को बाहर निकालने का काम किया है, ऐसी माताओं को भी हमने 2100 रुपए देने का काम किया है। और अब इस दायरे को हमने बढ़ाया है। इस बजट के अंदर हमने 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हमने 1,80,000 तक की बहनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, हमने ये संकल्प लिया था कि हरियाणा अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा। मुझे खुशी है कि हमने इसको भी पूरा कर दिया है। अब तक मुझे खुशी है 12 लाख किसानों के खाते में हमने सीधा 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24% एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, रबी का भी सीजन भी चल रहा है। हमारे कुछ विपक्षी साथी कई प्रकार से गुमराह कर रहे हैं, परंतु एक विश्वास आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों को दिलवाना चाहता हूं। हरियाणा के किसान को आप लोगों के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हरियाणा सरकार अपने किसान का एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा। किसी भी किसान को उसकी फसल के खरीद में कोई दिक्कत हमारी सरकार नहीं आने देगी। साथियों, हमने 28 मार्च को सरसों की खरीद का शुभारंभ किया था और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की खरीद वो शुरू कर दी है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने यहाँ पर जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों को बड़ी गति से हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने पहले कांग्रेस सरकार के जो 10 साल का शासन था कि मेरे किसान की फसल का खराबा होता था तो उनको साथियों मुआवजे के नाम पर बहुत कम राशि पहुंचाने का काम एक कांग्रेस के लोग करते थे। इन्होंने मात्र 10 साल के शासन में 1,138 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दी और हमारी सरकार ने 11 वर्षों के कार्यकाल में 16,500 करोड़ रुपया किसानों को फसल के खराबे का मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, कांग्रेस के शासनकाल का 269 करोड़ रुपया भी हमने देने का काम किया है। साथियों, हमने निर्णय किया है कि हमारी जो बागवानी फसलें को प्राकृतिक आपदाओं में अगर नुकसान होता है तो उसके नुकसान के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के माध्यम से 46 बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया गया है और अब तक हमने 157 किसानों को 1,40,21,000 रुपए का मुआवजा भी देने का काम हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच है कि मेरा किसान मजबूत और सशक्त हो। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,18,000 किसानों को 22 किस्तों में 7,562 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार डबल इंजन सरकार ने किया है। साथियों, किसानों के ऊपर जो अंग्रेजों के जमाने का अभियान लगा हुआ था उस अभियान को भी हमने खत्म किया। अपने संकल्प पत्र में कहा था और 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने जो वंचित वर्ग में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा था उसको भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के अंदर जो क्रीमी लेयर थे वो 6 लाख रुपए थी उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए किया है। साथियों, इसी कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है कि हर छत के ऊपर छत हो और उसको मकान मिले, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान बना करके लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने इसी कड़ी में गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरों में 18,470 ऐसे लोगों को परिवारों को प्लाट और उनको फ्लैट देने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि कोई भी अपने इलाज के लिए वंचित न रहे, पैसे के अभाव के कारण वो अपना इलाज न करा सके, तो आयुष्मान योजना, चिरायु योजना ये शुरू की हुई है। इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 27,42,000 लोगों का ये इलाज कराया गया है और उसकी एवज में लगभग 4,000 करोड़ रुपया ये हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने हरियाणा के अंदर 17 जिलों में डे केयर जो कैंसर सेंटर्स है उसका शुभारंभ किया है और इन केंद्रों के खुलने से अब हमारे 22 जिलों में जो कैंसर पीड़ित मरीजों को इसका इलाज और इसका लाभ मिलेगा, हमने उनको खोलने का काम किया है। साथियों, पिछले दिनों हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे सीटी के पेपर के विद्यार्थी हैं उनको हम घर से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की एक अच्छी व्यवस्था करेंगे। उसकी व्यवस्था करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। एक भी बच्चे को और बच्चे के माँ बाप को जो सीटी का पेपर देने के लिए गए हैं, चाहे बेटा था चाहे बेटी थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो हरियाणा कौशल रोजगार में लगे हुए जो हमारे युवा हैं उनके रोजगार को सुरक्षित करने की गारंटी वो हमारी सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ इस बजट के अंदर हमने एक और निर्णय किया है। इस बजट में मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे किसान हैं जो ट्यूबवेल के ऊपर कनेक्शन लेते हैं उनको निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए मैंने हरियाणा एग्रो विस्कॉम के नाम से एक अलग एजेंसी बनाने का निर्णय, एक तीसरी एजेंसी बनाने का निर्णय किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि उसके साथ सोलर जोड़ करके जो हमारे किसान हैं, किसानों के ट्यूबवेल के ऊपर जो सोलर पंप लगे हुए हैं, साथियों उन सोलर को हम इस ग्रिड से जोड़ने का काम करेंगे। और अभी हमने 35,000 इस बजट के अंदर और घोषणा की है कि उनके ट्यूबवेल के ऊपर भी ये सोलर पैनल लगाएंगे, उसको भी ग्रिड से जोड़ने का काम करेंगे। जितनी बिजली की आवश्यकता होगी वो बिजली उपयोग करेंगे, बाकी हरियाणा सरकार वो ग्रिड के अंदर देने का काम करेंगे, जिससे मेरे किसान की इनकम भी बढ़ेगी। साथियों, हमने इसी कड़ी के अंदर एक और निर्णय किया है। मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 5.5 लाख के करीब में सेमग्रस्त भूमि है, जहाँ पर मेरे किसान की फसल नहीं होती है। हमने निर्णय किया था पिछली बार 1 लाख एकड़ भूमि को सेम से मुक्त करने का, 96,000 एकड़ भूमि साथियों हमने सेम से मुक्त कर दी है। और अब की बार भी ये निर्णय 1,40,000 एकड़ का लिया है, जल्दी ही हम इसको भी पूरा करेंगे साथियों, ताकि मेरे किसान को वो दिक्कत ना हो, उसकी भी फसल उसमें हो। साथियों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को अतिरिक्त बोनस देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए इस बजट के अंदर हमने निर्णय किया है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए हम 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाने का काम हम करेंगे, जिसके तहत अगर किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसका भाव का मिलेगा तो साथ ही उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करने का काम करेगी, ताकि किसान को उसकी कोई घाटा ना हो, उस घाटे को पूरा करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 3 लाख बहनों को लाखपति दीदी बनाया जाएगा और उनको पिंक कैप योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने, प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के साथियों ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अभी हमने नए 4,000 राशन डिपो वो खोले जाएंगे और इन 4,000 डिपों में 50% महिलाओं को दिया जाएगा। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो हरियाणा के अंदर अग्निवीर है, अग्निवीरों को
विभाग की विभिन्न साथियों अलग अलग नीतियों में 20% का आरक्षण देने का काम ये हमने निर्णय लिया है। साथियों, इसी प्रकार हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाने का निर्णय भी अब इस बजट के अंदर लिया है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के साथियों 15,251 प्लाट को दिए जाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। और इसी प्रकार हमने HSIIDC के प्लाट में ओबीसी श्रेणी के जो हमारे युवा साथी हैं, अगर वो वहाँ प्लाट लेना चाहते हैं, प्लाट लेकर के वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके अंदर भी 10% की छूट उनको देने का निर्णय हमने किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा, एक ATS का गठन किया जाएगा। ATS का एक थाना गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। साथियों, आज विपक्ष के लोग आज भी आपको जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम ये बांटने की कोशिश हमारे विपक्षी के लोग कर रहे हैं। लेकिन नया हरियाणा इस नई संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर चुका है। आज का युवा साथियों जाति नहीं, आज नौकरी चाहता है, धर्म नहीं, आज अवसर चाहता है। साथियों, क्षेत्रवाद नहीं, आज विकास चाहता है। हमारी सरकार हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए बिना किसी भेदभाव के साथियों के पीछे काम कर रही है। आज हरियाणा में एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, जहां काम बोलता है, जहां परिणाम बोलता है। साथियों, जहां जनता का विश्वास सबसे ऊपर है। आज मैं आपसे आह्वान भी करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के इस विकास यात्रा को और गति दें। साथियों, आइए हम सब मिलकर के उन ताकतों को जवाब देने का काम करें जो हरियाणा को पीछे ले जाने का काम कर रही थी। साथियों, अभी हमारे रामकुमार गौतम जी ने कई इस क्षेत्र के विकास के लिए कई बातें इसके अंदर कही हैं, और मैं एक बार मैं आज आपके बीच में ये कहना चाहूंगा कि रामकुमार गौतम जी ने सिवाना माल गांव में पशु अस्पताल की कंडम बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनाने की बात कही है। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नई बिल्डिंग सिवाना माल गांव में और पशु अस्पताल की बनाई जाएगी। साथियों, ये भी मांग की है कि गांव खातला में पशु अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाए। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, एक ये नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी। और गौतम जी ने सभी में रामसर पार्क का निर्माण ये करने की बात कही है। मैं यहाँ पर इसकी भी घोषणा करता हूँ कि इस भित्तों में रामसर पार्क का निर्माण ये कराया जाएगा, और एक ऑडिटोरियम सभी में बनाया जाए। इसकी भी मांग रामकुमार गौतम जी ने रखी है। सभी में ऑडिटोरियम का निर्माण आज या शीघ्र करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इन्होंने कहा है कि सभी शहर में छात्रों के लिए एक ही लाइब्रेरी स्थापित की जाए। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ कि एक ही लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई जाएगी। साथियों, रामकुमार गौतम जी ने सभी में पानीपत रोड से नगर पालिका की सीमा में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रवेश द्वार बनाने की बात कही है। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ पर एक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। साथियों, गौतम जी ने कहा है सभी के पीपल वाला मोहल्ला वार्ड नंबर 7 कुलजानी चौक तथा रिहायशी खान सर चौक कॉलोनी में रिहायशी घरों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन को हटाया जाए। इसका भी मैं घोषणा करता हूँ, इस लाइन को भी नियमानुसार हटाया जाएगा। और रामकुमार गौतम जी ने कहा है कि खेड़ा खेमावती में 33 केवी सब स्टेशन लगे, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता को 33 MVA की जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। खेड़ा खेमवती में 33 केवीए सब स्टेशन पर लगे पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 33 MVA की जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ।
साथियों, मैंने कहा कि खेड़ी तलौटा स्थित 132 केवीए सब स्टेशन पर स्थापित T2 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ा करके 40-45 MVA 132 केवीए किया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इसको भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ग्राम सिवान माला में 33 केवी सब स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। सिवाना माल में 33 केवी का सब स्टेशन बनाया जाएगा। साथियों, सभी हितों में मांग की है कि PIC नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, उसके भवन का निर्माण वो जल्दी शुरू कराया जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। सभी हितों में PIC नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण वो जल्दी शुरू करवाया जाएगा। साथियों, एक और मांग जो रंजाना कला में PIC के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जाए। रंजाना कला में PIC की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूँ। ग्राम पंचायत ढांढरथ में PIC की बिल्डिंग कंडम घोषित होने के कारण नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, इसकी भी नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा ढांढरथ में, इसकी भी घोषणा करता हूँ। गौतम जी ने कहा सभी को में समझा मेमोरियल राजकीय कन्या महाविद्यालय की टूटी हुई 4 दीवारी को दोबारा निर्माण कराया जाए, इसकी भी 4 दीवारी का निर्माण ये कराया जाएगा। सभी को विधानसभा के विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों में सिविल वर्क किया जाए, इसकी भी मैं सभी को विधानसभा के विभिन्न गांवों में सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ रुपए की लागत के सिविल वर्क करवाए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूँ। और गांव खेड़ा खेमावती गांव के प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पुरानी जर्जर बिल्डिंग को कंडम घोषित करके नए कमरों की बात ये आदरणीय दादा राम कुमार गौतम ने कही है। खेड़ा खेमवती गांव के प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पुरानी जो जर्जर बिल्डिंग को कंडम घोषित होने के उपरांत नए कमरों का निर्माण वहां पर करवाया जाएगा। पिल्लू खेड़ा में एक फायर स्टेशन बनवाने की मांग भी राम कुमार गौतम जी ने रखी है। मैं कहना चाहूंगा दादा से कि आप भूमि उपलब्ध कराएं, वहां पर एक फायर स्टेशन को बनवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। सभी को फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएं, इसकी भी घोषणा करता हूँ कि इस फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएंगे। और दादा ने एक जिला की मांग की बात कही है, क्योंकि प्रसीमन चल रहा है और देखिए प्रसीमन चल रहा है। प्रसीमन का कार्य जब पूरा होगा, क्योंकि सारी की सारी विधानसभाओं का प्रसीमन होगा, SIR चल रहा है, ये सारा का सारा फ्रीज हुआ हुआ है। जब ही प्रसीमन खत्म होगा उसके बाद इस सारी प्रक्रिया को कमेटी के समक्ष भेजा जाएगा। साथियों, दादा राम कुमार गौतम जी ने कहा है कि ब्राह्मण सभा स्फीतो, जांगीर ब्राह्मण धर्मशाला स्फीतो, बैरागी समाज की धर्मशाला और संस्थाओं के भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। मैं आज इसकी घोषणा करता हूँ। स्फीतो शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा हरियाणा HSVP के सेक्टर में प्लाट आवंटन के लिए आवेदन उपरांत नियमानुसार साथियों प्लाट आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। साथियों, दादा ने कहा है कि गंगोली, कालवा, भरताना सब माइनर तथा सिवान माल डिस्ट्रीब्यूशन की रिहेबिलिटेशन कराई जाए। गंगोली, कालवा, भरताना सब माइनर तथा सिवाना माल डिस्ट्रीब्यूटरी की रिहेबिलिटेशन चरणबद्ध तरीके से करवाई जाएगी, जिसके ऊपर लगभग 12.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। बम्बईवा ट्रेन पर पुल का निर्माण RD 75,500 से 61,500 पर ये कराया जाए। बम्बईवा ट्रेन पर पुल का निर्माण
ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। दादा ने कहा है कि कैनाल रेस्ट हाउस अंडर की मरम्मत कराई जाए, कैनाल रेस्ट हाउस अंडर की मरम्मत ये कराई जाएगी। पीलूखेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाए, भूमि उपलब्ध होगी। मैं दादा को कहता हूँ कि पंचायत से आप भूमि उपलब्ध कराइए, पीलूखेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, दादा ने कहा है कि स्पीडो क्षेत्र के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले हमारे मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे हटकेश्वर धाम, सरपण धाम, सरपण धाम क्षेत्र, सभी धार्मिक स्थलों का ये जीर्णोद्धार किया जाए। सभी को क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले हाट, दांडक, कलावती तथा कालवती पर विकास कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। ग्राम पंचायत मुआना किसानलाल भूमि में बायोगैस सेंटर लगाया जाए, ये भी मांग दादा राम कुमार गौतम जी ने की है। ग्राम पंचायत मुआना की श्यामलाल भूमि में बायोगैस सेंटर लगाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। बोरखी गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाए, बोरखी गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। कालवा गांव में ऐतिहासिक यायाती तीर्थ की रीनेटिंग वाल बनवाई जाए, कालवा गांव में ऐतिहासिक यायाती तीर्थ की रिटेनिंग वाल वो बनवाई जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूँ। शिवानावाल गांव में ग्राम सचिवालय बनवाया जाए, ये बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। सभी तो ब्लॉक में BDPO सभी तो के कार्यालय का निर्माण कार्य किया जाए, BDPO विद्या कार्यालय के भवन का ये निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। सभी को विधानसभा के शिवानामाल, बुड्ढाखेड़ा, नीमनाबाद, बहादुरगढ़ और कारखाना रोड, रटौली, बडो, रजानापुर और रत्ताखेड़ा में जन स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्य ये करवाने की बात कही है। इन सब के यहाँ पर विकास कार्य करवाने के लिए मैं 10 करोड़ रुपया दे करके जाता हूँ, ताकि इन गाँवों में ये स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न विकास के कार्य हो सके। दादा ने कहा है कि अनाज मंडी समितियों की सड़कों तथा सड़क की मरम्मत व नए सड़क कवर बनवाए जाएं, सब्जी मंडी समितियों में नया सुलभ शौचालय बनाया जाए। इसके लिए मैं 5 करोड़ रुपए दे करके जाता हूँ। अनाज मंडी, सब्जी मंडी समितियों में जो विकास के कार्य होंगे। साथियों, पीलूखेड़ा में सब्जी मंडी निर्माण की बात की गई है। मैं दादा को कहना चाहूंगा कि भूमि उपलब्ध होगी तो पीलूखेड़ा में सब्जी मंडी बनवाई जाएगी, इसकी घोषणा करता हूँ। दादा ने कहा है कि सभी तो पीलूखेड़ा के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा मरम्मत कराई जाए। ये सभी तो और पीलूखेड़ा के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण तथा मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपए मैं दे करके जाता हूँ। नई अनाज मंडी पीलूखेड़ा का अतिरिक्त विस्तार किया जाए। पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने पर पीलूखेड़ा अनाज मंडी का अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा, ये भी मैं घोषणा करता हूँ। दादा ने कहा है कि समितियों में एक नया रेस्ट हाउस बनाया जाए, ये भी बनाने की मैं घोषणा करता हूँ, जिसके ऊपर लगभग 9.5 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। साथियों, दादा ने कहा है कि PWD विभाग की 31 किलोमीटर की 12 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाए, उनकी मरम्मत का कार्य किया जाए। जो चीन सफीदो रोड से सिंघाड़ा, रामनगर से हाड़वा रोड और मुआना से PC सिंघाड़ा, गंगौली से हाड़वा और चीन सफीदो रोड से सरफाबाद से हरिगढ़ सड़क, मुहाना से भेड़ा, फत्तूवाला से असंत रोड, रिटौली से आलम जोगी खेड़ा रोड और गांव रोड से लिंक
रोड डेरा बलबीर सिंह से असम रोड, पांजू खुर्द से रोड गांव सड़क तक और फागलू खुलक सिवाना माल रोड से सिवाना माल शमशान घाट तक, सरफाबाद से राणा खेड़ी तक सड़क और गांगोली से हाड़वा तक सड़क। इसके लिए मैं लगभग 19 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूँ। इन सब सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण इनका होगा। और इसी प्रकार दादा ने जिनसे स्पीडो सड़क की बात भी कही है, लगभग इसका कार्य चल रहा है गति से और ये कार्य हम शीघ्र पूरा करवाएंगे। एक भी सड़क मैंने कहा था हरियाणा के अंदर कोई टूटी हुई दिखाई न दे, उसके लिए हमने बड़ी व्यवस्था वो की है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम चल रहा है। साथियों, मैं अलग से सभी तो विधानसभा क्षेत्र की 203.5 किलोमीटर लंबाई की 49 सड़कें जो अभी डीएलपी के अंदर है, डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको एजेंसी से बोल करके उनका सुदृढ़ीकरण रख रखाव किया जाएगा। और दादा ने और अलग से मैं कहना चाहूंगा कि 22.79 करोड़ रुपए की लागत से 39.36 किलोमीटर लंबाई की 9 सड़कों की विशेष मरम्मत भी करवाई जाएगी, जिनके ऊपर लगभग 22 करोड़ 89 लाख रुपए आए, उनके ऊपर कीमत आएगी। और इसी प्रकार जो हमारी मार्केट कमेटी की सड़कें हैं, सभी तो क्षेत्र में मार्केट कमेटी की हमारी 173.29 किलोमीटर लंबाई की 63 सड़कें जो अभी डीएलपी में है, एजेंसी से बोल करके उनका रखरखाव किया जाएगा। और इसी कड़ी में 56.70 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़कों की विशेष मरम्मत 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से वो की जाएगी। मैं सभी तो विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे खेतों के रास्ते हैं, उन खेतों के रास्तों को 25 किलोमीटर तक जो भी हमारे इस फेज के अंदर इस साल में 25 किलोमीटर के जो रास्ते हैं, जो भी दादा लेकर के देंगे उसको इस साल के अंदर हम बनवाने का काम करेंगे। बाकी खेतों के रास्ते भी पक्के हों और सभी को विधानसभा के विकास कार्यों के लिए, गांव के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दादा एक बात और कह रहे हैं, दादा कह रहे कि यहाँ के हॉस्पिटल को 100 बेड का करा जाए, ये भी कर दिया जाएगा। अभी तो मैं आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, रैली तो अगली बार करने के लिए आऊंगा। धन्यवाद में जितने भी हमारे दादा राम कुमार गौतम ने काम लिख करके दिए, वो सारे काम हमने मंजूर किए हैं। अंत में मैं सभी को की इस जागरूक सभी जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ करके, ये बड़ी पूंजी है, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।